गलतियां अगर पुरानी हो तो शायद काबिले माफी होती, गलतियां अगर नई हो, नई गलतियां की जाए शायद उसको दरगुजर किया जा सकता है, लेकिन अगर पुरानी गलतियों को बार बार किया जाए तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और ये गलतियां अगर हुक्मरान करें तो इसका खमियाजा फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, जैसे कि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं, चाहे लोड शेडिंग की सूरत में हो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में हो, करप्शन की सूरत में हो। ये वो तमाम गलतियां हैं जो आज की नहीं है, माजी में 80s और 90s की दिहाई उठा के देख लें, यही इल्जामात तमाम हुकूमतों पर लगे और बार बार हुकूमतें फारिग की गई। आज भी इन हुकूमतों पर यही इल्जामात लग रहे हैं। और इसके बाद क्या होगा अगर मुस्तकबिल का सिनारियो खींचा जाए तो फिर माजी की अगर हम गलतियों से सबक सीखें तो हमारे हुक्मरान मुल्क से बाहर बैठे होंगे, कोई सियासी शहीद होंगे, कोई सियासी एग्जाइल में होंगे, कोई डील करके बाहर चला जाएगा, लेकिन इस मुल्क की तकदीर नहीं बदलेगी नहीं तो 18 करोड़ अवाम की हालत जो आज भी उसी तरह धक्के खा रहे हैं जिस तरह पहले धक्के खा रहे थे। अब अगर आप गली मोहल्लों में चले जाएं, लोगों से बात करें, जो गुस्सा आज आपको नजर आता है वो शायद 80 और 90 की दहाई में उतना गुस्सा हमें नजर नहीं आया। उसकी हालत, उसकी वजह शायद हम सब जानते हैं। वजह वही है जो हालात लोगों के बना दिए गए हैं। बहरहाल आज नवाज शरीफ साहब ने प्रेस जलसों से खिताब किया, आसिफ अली जरदारी साहब पर दोबारा करप्शन के इल्जामात लगाए, कहा कि उनकी हुकूमत करप्शन में मुलव्वस है। यह कहा कि उनकी जो पार्टी है, उनके जो लोग हैं, बड़े बड़े स्कैंडल्स उनके सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये तमाम इल्जामात इस मुल्क की सियासत के लिए, इस मुल्क के सियासतदानों के लिए कोई नए नहीं है। एक अच्छी चीज, अच्छी डेवलपमेंट जो हुई, हुकूमत की जानिब से खत लिख दिया गया सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब जस्टिस जावेद इकबाल को उस कमीशन का सरबराह बनाया जा रहा है जो 2 मई की वाक़े की तहकीकात करेगा, और जस्टिस साकिब निसार को उस कमीशन का सरबराह बनाया जा रहा है जो सलीम शहजाद के वाक़े की तहकीकात करेगा। बहरहाल अगर यह हुकूमत पहले कर देती तो शायद मामलात इस नहज पे ना पहुंचते, ना सहाफियों को धरना देने की जरूरत होती। यह भी बता दें कि हुकूमत ने जब कमीशन मुकर्रर किया और सुप्रीम कोर्ट की मर्जी के बगैर जस्टिस साकिब निसार को उसका सरबराह मुकर्रर किया तो हुकूमत की जानिब से यह कहा गया कि कमीशंस एक्ट ऑफ 1956 हम बड़े क्लियर हैं, इस मामले में मुशावरत की जरूरत नहीं, जो करना था हुकूमत ने कर दिया, अब बॉल सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जाने और कमीशन का सरबराह जाने, हम इससे आगे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी देर में आपको बताएंगे। फिरदौस आशिक अवान साहब ने हमारे प्रोग्राम में भी यही बात की थी। नसीम ज़हरा साहब के प्रोग्राम में डॉक्टर बाबर अवान साहब थे, जब ये सवाल उनसे पूछा गया, फिरदौस आशिक अवान साहब ने यह कहा है तो उन्होंने कहा कि वो टेक्निकली ठीक कह रही हैं, हुकूमत ने जो करना था वो कर दिया, लेकिन एक और यू टर्न हुकूमत को लेना पड़ा और वो खत लिखना पड़ा हुकूमत को, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 जजेस को तैनात कर दिया है। क्या वजह है कि ये हुकूमत यू टर्न्स लेने की इतनी माहिर है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बहाल करने के वाकई से अगर शुरू करें, 18 मई 2008 के इलेक्शंस के बाद के यू टर्न्स इस हुकूमत के पे दर पे यू टर्न्स। पहले कहा जज बहाल करेंगे 30 मार्च तक बहाल करेंगे, 30 अप्रैल तक बहाल करेंगे, नहीं किए, फिर गए कुरान और हदीस मायदे नहीं होते, फिर कहा जज बहाल नहीं होंगे, फिर लॉन्ग मार्च हुआ तो जज बहाल हुए। उसके बाद बारहा हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी की, उनको मानने से इनकार किया, लेकिन बाद में उनको फैसले मानने पड़े। क्यों? वो गलतियां जो ये हुकूमत करती आ रही है 3 साल से, उनसे उन्होंने सबक नहीं सीखा। सबक सीखने का वक्त और पुरानी गलती दोहराने का तरीकाकार क्यों इस मुल्क में राइज है? क्यों इस मुल्क को एक तरीकाकार के तहत, रूल ऑफ लॉ के तहत और कानून के तहत नहीं चलाया जाता? इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का मैं तारुफ करा दूं। पहली कुर्सी हमारी खाली है। जब हम कानून की बात कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो वजीर कानून है वो मौला बख्श चांडियो साहब, कमिट किया था उन्होंने प्रोग्राम में आने का, आखिरी वक्त पे फोन आया कि वो नहीं आ सकते हैं। चलें कोई बात नहीं, हुकूमत से तो यूटर्न्स की और बात करके ना उस पर अमल दरामद ना करने की तवक्को करते ही हैं। तो चलें एक और से शेख रोहेल असगर साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका। अंसार अब्बासी साहब, एडिटर इन्वेस्टिगेशन है द न्यूज़ के, आपका भी बहुत शुक्रिया।